जय गुरु जी। जय माता की। सप्तसती का मैं जैसे कि सप्तसती के अध्यायों को मैं वन बाई वन बताना चाहूँगी। तो दूसरे अध्याय के बारे में बताना चाहूँगी कि सप्तसती जी के दूसरे अध्याय में माँ आदि शक्ति के बारे में बताया गया है कि कैसे उनका आगमन हुआ। तो सप्तशती के दूसरे पार्ट में बताया गया है कि देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें महिषासुर जो कि राक्षस के रूप में था वो जीत गया। उसने इंद्र को सिंहासन से हटाकर स्वयं उस सिंहासन पे विराजमान हो गया और उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। तो सभी देवता धरती पर विचरण करने लगे और अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए वो शिव जी के पास गए। विष्णु भगवान भी साथ में थे और ब्रह्मा जी भी साथ में थे। तो उन्होंने विष्णु भगवान उन्होंने शिव जी को बताया कि कैसे कैसे इंद्र ने कैसे कैसे महिषासुर ने सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया है और सभी देवताओं को भगा दिया है। तो इससे भोले शंकर नाराज हो गए और उनकी भ्रुकुटियां तन गईं और उनके क्रोध से एक तेज गोला स्वरूप प्रकट हुआ। और इसी तरह सभी देवताओं के क्रोध से एक एक अग्नि पुंज उत्पन्न होकर एक बड़े से पुंज के रूप में परिवर्तित हो गया और वो शक्ति पुंज जो था वो एक देवी के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ देवताओं की शक्ति से देवी माँ का प्रकट होना बताया गया है दूसरे अध्याय में। तो सभी देवताओं ने माँ भगवती मतलब सभी देवताओं के तेज से, जैसे शंकर जी के तेज से माँ भगवती का मुख बना और इंद्र के तेज से माँ के बाल केश बने और किसी देवता के तेज से माँ के हाथ बने। तो इस तरह से सभी देवताओं के तेज से वो जो शक्ति पुंज था एक देवी के आकार में परिवर्तित हो गया और स्वयं भगवती जगदम्बा जगत जननी बन गई देवों के तेज से। और उन देवताओं ने फिर माँ भगवती को एक एक अस्त्र दिए, जैसे कि शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र दिया और इसी तरह से बहुत से देवताओं ने अपने अपने शस्त्र दिए। तो वो माँ जगत जननी जगदम्बा एक योद्धा के रूप में स्वयं वहां विराजित हो गई, मतलब स्वयं साक्षात प्रकट हो गई। तो उन्होंने